लिली कार्टून टीवी। लिली चिड़िया अपना सामान बाहर रखती है और अपने घर को बाहर से ताला लगाती है। मम्मा, अब चले। हाँ बेटा, मेरे पीछे आना है आपको। पहले हम कालू भैया के घर जाएंगे। लिली चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर कालू कौवे के घर आती है। कौवे भैया, मेरे घर की चाबी आप अपने पास रख ले। मैं कुक्कू को लेकर इसकी नानी के घर जा रही हूँ। चिड़िया, कितने दिनों बाद आओगी तुम? मुझे वहाँ 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। लिली चिड़िया अपने घर की चाबी कालू कौवे को देकर चली जाती है। कुक्कू की नानी ने कुक्कू के लिए खिचड़ी बना के रखी हुई थी। कुक्कू और उसकी माँ जी भर कर खिचड़ी खाते हैं। माँ, खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट थी। जब लिली छोटी सी थी तो मैं उसे हर रोज ऐसे ही खिचड़ी बनाकर दिया करती थी। ये सुनकर कुक्कू हंसने लगता है। मम्मा भी छोटी थी मेरी तरह। और क्या, तुम्हारी माँ भी तो अंडे से ही निकली थी। आप घर में बैठो और मैं चावल लेकर आती हूँ। चिड़िया अपनी माँ के पास गई हुई थी और उधर मौसम का संकेत देने वाला पक्षी सबको बता रहा था। सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों सुनो, कल जंगल में तेज बारिश और तूफान आने वाला है। सबको चेतावनी है, सब अपने अपने घरों को पक्का कर लो। कालू, कुछ सुना तुमने? कल तेज बारिश आएगी और हमारे घर की छत बहुत कमजोर है। जाओ जंगल से जल्दी से लकड़ियाँ ले आओ। तुम चिंता ना करो गोरी, मैं अभी जंगल जाता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है, मगर रास्ते में उसे एक विचार आता है और वह चिड़िया के छत पर जाकर बैठ जाता है। चिड़िया तो यहाँ नहीं है, उसे पता ही नहीं चलेगा। मैं अभी चिड़िया के छत से लकड़ियाँ उतार ले जाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा चिड़िया के घर के छत से लकड़ियाँ उतारने लगता है। कालू, तुम इतनी जल्दी ही लकड़ियाँ ले आए हो? हाँ, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब मैं बहुत मेहनती हो गया हूँ। कालू कौवा गोरी को ये नहीं बताता कि वो लकड़ियाँ वो बेचारी लिली चिड़िया के घर से उतार कर लाया है। शाम हो जाती है। मम्मा, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे घर के तरफ बादल आए हुए हैं। बेटे, ये तो बारिशों के दिन ही है। कभी इस जंगल में बारिश तो कभी उस जंगल में बारिश। रात को कुक्कू अपनी नानी के साथ लेटा हुआ था। नानी नानी, कोई कहानी सुनाओ। तो सुनो बेटा, एक बार तुम्हारी माँ बहुत छोटी सी थी, तब बहुत तेज बारिश हो गई और उस तेज बारिश में हमारा घर टूट गया। नानी, फिर क्या हुआ? फिर मैं और तुम्हारे नाना ने केले के पेड़ में छेद किया और हम सब वहाँ पर छुप गए। हम वहाँ पे 2 दिन तक रहे थे। नानी, केले का पेड़ अंदर से नरम होता है क्या? हाँ बेटा, केले के पेड़ के अंदर हम बहुत आसानी से छेद कर सकते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने जंगल का सफर शुरू करती है। रास्ते में मम्मा चिड़िया को तोता मिलता है। लिली चिड़िया, तुम कहाँ गई थी? मैं अपनी माँ के पास गई हुई थी। जंगल में तेज बारिश आने वाली है। सभी पक्षियों ने अपने अपने घर पक्के कर लिए हैं। किसी को कोई चिंता नहीं है, मगर तुमने अभी तक अपनी क्यों छत नहीं बनाई? राजू भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी पिछले दिन ही तो मैं अपने घर की छत की मरम्मत करके गई थी। चिड़िया जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है। मम्मा, ये कैसे हो सकता है? हमारे घर की छत कहाँ गई? कोई जरूर हमारे घर की छत की लकड़ियाँ चुरा ले गया है, मगर मुझे पहचान है। मैं भी जाकर देखती हूँ। चिड़िया कबूतर के घर जाती है और फिर बुलबुल के घर जाकर उसका छत देखती है और फिर चिड़िया गोरी कौवी के घर चली जाती है। गोरी बहन, मेरे घर की चाबियाँ मुझे वापस दे दे। ये लो चिड़िया, और जल्दी जल्दी घर चली जाओ, बारिश शुरू होने वाली है। चिड़िया का ध्यान कौवे के छत की तरफ जाता है। यह लकड़ियाँ तो मेरे घर के छत पर लगी हुई थी। चिड़िया, झूठ मत बोल। यह लकड़ियाँ तो कल ही मैं पास वाले जंगल से लाया हूँ। बहुत मेहनत से लाया था यह लकड़ियाँ। तुम झूठे हो। तुमने मेरे
चिड़िया अभी वहाँ पर बैठी ही हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा और कौवी जल्दी से घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। मेरा बेटा अकेला है, मुझे जल्दी से जाना होगा। चिड़िया जल्दी से वापस उड़ती है। तोता और तोती अपने घर में बैठे हुए बारिश का मजा ले रहे थे। कबूतर और कबूतरी भी मकई का भुट्टा खा रहे थे, मगर चिड़िया बेचारी बारिश में भीग रही थी। कुक्कू बेटा, आप कहाँ हो? मेरा बेटा कहाँ चला गया? मैं अभी तो उसे यहाँ पर छोड़ कर गई थी। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ केले के पेड़ के अंदर, आप भी यहाँ आ जाए। लीली चिड़िया अपने बेटे को केले के पेड़ के अंदर बैठा हुआ देख हैरान हो जाती है। लीली चिड़िया भी अपने बेटे के पास चली जाती है। कुक्कू बेटा, आपने यह सब कैसे किया? जैसे मेरी नानी ने किया था जब आप छोटी सी थी। अब आप भी यहाँ पर आ जाए, हम बारिश से बच सकते हैं मम्मा। लीली चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है और वो दोनों माँ बेटे आराम से बैठकर बारिश देखते हैं। सोनू चिड़ा और कालू कौवा आपस में सौतेले भाई थे। उनके माता पिता का देहांत अभी कुछ समय पहले ही हो गया था। बस इसी कारण से वो दोनों उदास रहते थे। भाई, न माँ रही न पिताजी, अब हम क्या करेंगे? कालू मेरे भाई, माँ पिताजी तो अब नहीं रहे, परंतु मैं हूँ ना तुम्हारा बड़ा भाई। अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक बड़ा पक्षी बनाऊंगा। भैया, मैं तो तुम्हारा सौतेला भाई हूँ, फिर भी तुम मुझे अपनों से ज़्यादा प्यार करते हो। भैया, तुम बहुत ही अच्छे हो। सोनू चिड़ा अपने भाई की बहुत चिंता करता था। बस इसी कारण वह काम करने बाहर जाता था। वह खेत में काम करने लगता है। सोनू चिड़ा उसी खेत में दिन रात काम करता है और फिर देखते ही देखते वह खेत दानों से भर जाता है। सोनू की मेहनत रंग लाई और वह देखते ही देखते एक बड़े घर का मालिक बन गया और अपने सौतेले भाई को बड़े ही प्यार से रखने लगा। भैया, अब तो हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। अब तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए और इस घर में मेरी भाभी आ जाए। अरे कालू, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी शादी का मेरा कोई इरादा नहीं है। अभी तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है। तुम्हें अभी दूसरे जंगल में पढ़ने के लिए भी तो भेजना है। भैया, भाभी के आ जाने से कौन सी मेरी पढ़ाई रुक जाएगी? सब कुछ और अच्छा ही हो जाएगा। नहीं कालू, तुम नहीं जानते हो, मेरी शादी कहीं ऐसी चिड़िया से ना हो जाए जो तुम्हें पसंद ना करती हो, और फिर हमारे घर में सब कुछ खराब हो जाएगा। अरे नहीं नहीं सोनू भैया, आप चिंता ना करो। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर और अच्छी चिड़िया ढूंढ लाऊंगा। बस आप शादी के लिए मान तो जाओ। अच्छा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं शादी कर लेता हूँ। कालू कौवा सोनू चिड़ा की बात सुनकर बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद सोनू अपनी शादी एक चिड़िया से कर लेता है जिसका नाम लीली था। सोनू चिड़ा भी अपनी शादी से बहुत खुश था क्योंकि लीली चिड़िया बहुत समझदार चिड़िया थी। और फिर वह दिन आ ही जाता है कि जब कालू कौवे को दूसरे जंगल में पढ़ाई करने जाना था। चलो मेरे भाई, अब तुम दूसरे जंगल में जाकर पढ़ाई करो और खूब मन लगाकर पढ़ना, और वहाँ से एक बड़ा पक्षी बनकर ही आना। हाँ देवर जी, आप जब पढ़ लिख कर दूसरे जंगल से बड़े पक्षी बनकर आएंगे तब हम तुम्हारी शादी एक प्यारी से कौवी से कर देंगे। भाभी, अभी मैंने तो पूरी पढ़ाई भी नहीं की है और आपको मेरी शादी की पड़ गई। अरे लीली चिड़िया तो मजाक कर रही है। अब चलो तुम दूसरे जंगल के लिए निकल जाओ, कहीं तुम्हें देर ना हो जाए। हाँ भैया, आप ठीक ही कह रहे हो। चलो भाई और भाभी, अब मैं चलता हूँ। मैं आप दोनों को वहाँ जाकर बहुत याद करूँगा। फिर कालू कौवा दूसरे जंगल में पढ़ाई करने के लिए निकल जाता है। सोनू, आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं और मुझे आपकी यह बात बहुत अच्छी लगती है। तुम ठीक ही कह रही हो लीली, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे सिवा उसका है ही कौन यहाँ पर। हाँ सोनू, मैं आपकी बात समझती हूँ। लीली चिड़िया, तुम तो जानती ही हो, शादी से पहले बस मुझे यही चिंता रहती थी कि मेरी शादी कहीं ऐसी चिड़िया से ना हो जाए जो मुझे ना समझे और मुझे और मेरे भाई को अलग कर दे। हाँ सोनू, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती जिससे आपको तकलीफ हो। हाँ लीली चिड़िया, इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। ऐसे ही वक्त गुजरता है और वक्त के साथ साथ लीली और सोनू का बेटा होता है।
जिसका नाम कुक्कू रखते हैं। लीली चिड़िया, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जानती हो, मेरा भाई कालू कौवा अपनी पढ़ाई पूरी कर कर वापस आ रहा है। अब वह बहुत बड़ा पक्षी बन गया है। अरे वाह सोनू, यह तो बहुत अच्छी बात है। कालू भैया के आते ही मैं उनकी शादी की बात छेड़ दूंगी। हाँ हाँ लीली चिड़िया, तुमको तो बस कालू कौवे की शादी की ही पड़ी है। अरे वाह, चाचू आ रहे हैं, बहुत मजा आएगा। अब तो बहुत मजा आएगा। और फिर कालू कौवा अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर आता है। कालू कौवा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा पक्षी बन गया था और यह सब देखकर उसका परिवार बहुत खुश था। अरे वाह कालू, आज मेरा सपना पूरा हो गया। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा भाई पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा पक्षी बने और इस जंगल पर राज करे, और आज मेरा यह सपना पूरा हो गया। भैया, यह सब आपके ही वजह से तो हुआ है। अगर आप ना होते तो मैं ना पढ़ पाता और ना ही एक अच्छा पक्षी बन पाता। चाचू चाचू, अब आप आ गए हो ना, मैं आपके साथ बहुत घूमा करूंगा। मैं आपके साथ बहुत मजे करूंगा। कालू भैया, अब बहुत हुई आपकी पढ़ाई। अब मैं एक सुंदर सी कौवी देखकर आपकी शादी कर देती हूँ। हाँ हाँ भाभी, आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, लीली चिड़िया एक सुंदर सी कौवी देखकर कालू कौवे की शादी कर देती है। कालू और रानी, आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। परंतु रानी कौवी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी वह सब लोग समझ रहे थे। फिर कालू कौवा रानी कौवी को अपने घर ले आता है। रानी, अब तुम इस घर की छोटी बहू हो। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हर काम में तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे छोटी बहन की जैसी हो। अरे वाह, मेरे पति के भाई के पास तो बहुत सारा पैसा है। मैं तो इनको गरीब समझ रही थी, लेकिन यह तो बहुत पैसे वाले निकले। लेकिन चिंता वाली क्या बात है, अब सारा पैसा मेरे पति का ही तो होगा और उनके बाद यह सारा पैसा मेरा ही तो है। हा हा हा। रानी कौवी बहुत ही दुष्ट थी। वह कालू कौवे को अपने बात में फंसाकर अपने भाई के खिलाफ कर रही थी। कालू, मैंने खुद सुना है आपके भैया और भाभी आपसे अलग होने की बात अपने कमरे में कर रहे थे और बंटवारे की भी बात कर रहे थे। इससे पहले वो ज्यादा हिस्सा लेकर अलग हो जाए, आप ही जाकर उनसे अपना हिस्सा मांग लो। अरे यह तुम क्या कह रही हो? क्या सच में ऐसे कर रहे हैं मेरे भैया? अगर ऐसा है तो मैं अभी जाकर अपने भैया से हिस्सा मांग लेता हूँ। अरे हाँ, इससे पहले कि तुम्हारे भैया पूरे घर पर कब्जा कर ले, तुम उनसे अपना हिस्सा मांग लो। फिर क्या था, कालू कौवा अपने पत्नी की बात मान लेता है और अपने भाई के पास बंटवारे के लिए पहुंच जाता है। भैया, बस बहुत हो गया है। मैं अब आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। मुझे बस अब अलग होना है। आप मुझे इस घर में जो भी हिस्सा है आप मुझे वह दे दो और मैं अपने पत्नी के साथ अलग हो जाता हूँ। अरे कालू, यह तुम्हें क्या हो गया है? अचानक से कैसी बातें कर रहे हो? सब तो हमेशा मिलकर रहते हैं। नहीं भैया, अब मैं बहुत रह चुका हूँ आप लोगों के साथ। मैं अब अपने परिवार के साथ अलग रहूँगा। मेरा जितना हिस्सा बनता है मुझे दे दो। फिर क्या था, सोनू चिड़ा उस पेपर पर साइन कर देता है। उस दिन से वह दोनों भाई अलग अलग रहने लगते हैं। सोनू चिड़ा अपने परिवार के साथ अलग रहता और दिन भर खेत में काम करता और काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। वहीं पर कालू कौवा दिन भर नौकरी करता और उसकी पत्नी कालू कौवे के पैसे से दिन भर पिज़्ज़ा बर्गर खाती। ऐसे ही कालू कौवा और रानी कौवी में खूब लड़ाइयाँ होने लगी और फिर एक दिन बेचारे कालू कौवे की नौकरी चली गई। इसी कारण से रानी कौवी को कालू कौवे के ऊपर बहुत गुस्सा आया। निकम्मे हो तुम, निकम्मे, किसी काम के नहीं हो। बस बहुत रह लिया तुम्हारे साथ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था तब तक ही तुम्हारे हालात बहुत अच्छे थे। तुम्हारे पास एक नौकरी थी और तुमने वह नौकरी गंवा दी, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अरे रानी, ऐसा ना करो। नौकरी तो मुझे और भी मिल जाएंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। तुम जैसे निकम्मे पक्षी को नौकरी अब भला कौन देगा? ऐसा बोलकर रानी कौवी कालू कौवे को छोड़कर चली जाती है। बेचारा कालू कौवा अब अकेला हो जाता है। मैंने बहुत गलत किया। यह सब मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैं इस दुष्ट काली कौवे की बातों में आकर अपने भाई के साथ बहुत गलत किया। मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है। मैं अभी जाकर अपने भाई से माफ़ी मांगता हूँ।
कालू कौवा तुरंत सोनू चिड़ा के घर जाता है और सोनू चिड़ा से माफ़ी मांगता है। सोनू चिड़ा बहुत ही अच्छा था। सोनू चिड़ा अपने भाई को माफ़ कर देता है। फिर उसके बाद से वह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।